तो आज हम मेरे मित्रों संस्कृत क्लास 10th यूपी बोर्ड में 2 अंक पक्का करने वाले हैं। 2 अंक के पीछे आप मत भागिए मेरे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बदौलत आप व्याकरण में कदम ही नहीं रख पाएंगे जब तक कि आपको प्रत्याहार का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान नहीं आता रहेगा। तो ये आप जानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको चैलेंज या मतलब वादा किया था आपसे मेरे भाई कि आपको 95 फोड़ करके आना है, उसके लिए मैं मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सारी चीजें करूंगा। तो मैं मेरे भाई आपके लिए सभी के सभी व्याकरण और साथ ही साथ संस्कृत का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 15 दिन में मेरे भाई। आप केवल और केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिन में आप मेरे भाई क्या है अपने बोर्ड एग्जाम में 95 के एबो आराम से चले जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ जब जो भी मेरा प्लेलिस्ट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर जाकर के बाकी के वीडियोस को भी देखिए और 15 दिन में अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ लेकर के आइए। ठीक, तो प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान, इसमें आज हम 2 अंक का ये सवाल आता है। ठीक, कितने अंक का सवाल आता है? 2 अंक का। तो आज हम इसको पक्का करने वाले हैं। यानी कि प्रत्याहार के सामान्य परिचय पर एक सवाल आता है और एक सवाल उच्चारण स्थान पर आता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। अगले 10 से 15 मिनट के बाद यह टॉपिक आपका एकदम से मक्खन हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से सवाल बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं माहेश्वर सूत्र। जब भी हम प्रत्याहार की बात करेंगे तो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, शिव जी के डमरू जब बजा रहे थे वो, तो उससे निकला था। तो वही चीजें हैं, उसको आइए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला है अ ई उड़। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इस 14 को मैं एक बार आपको पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद आगे टॉपिक जब मैं चलाता जाऊंगा उसके बाद आप समझ जाओगे कि इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो पहला क्या है? अ ई उड़ रील री का ए ओ अंग ऐ ओ च हय वरट लड़ इयम अंगड़ नम झ भैय घ ढ ध स जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चट तव कपय श ख शर हल। ठीक, यह 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। अब इसी पर आपका पूरा का पूरा प्रत्याहार टिका हुआ है। अब नोट पॉइंट यहाँ पर क्या है? अ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ, ये 9 क्या है? स्वर है मेरे भाई, और बाकी शेष 33 व्यंजन। यानी यहाँ पर आपको अ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ, यानी ये जो स्टार्टिंग में अच प्रत्याहार, मैं इसको भी आगे डिस्कस करूंगा, जो दिख रहा है यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ मेरे भाई यही आपके स्वर हैं। क्या है ये? इतना आपका है स्वर। बाकी यहाँ पर जो भी 5 से लेकर के 14 तक आपके व्यंजन है वर्ड। ठीक है, व्यंजन वर्ड है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या है कि इस माहेश्वर सूत्र से 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने टाइप के सवाल बनते हैं? 2 टाइप के, 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक प्रकार ही पूछा जाएगा क्योंकि माहेश्वर सूत्र से एक ही सवाल आता है। ठीक, तो एक प्रकार पूछा जाएगा लेकिन 2 प्रकार बनते हैं, 2 में से कोई भी एक आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम अगले पृष्ठ पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस अब नेक्स्ट पृष्ठ पर करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और उसको हमें प्रैक्टिस भी करना है। तो जो पहला टाइप है मेरे भाई, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में प्रत्याहार से सवाल आते हैं। क्या पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर 11 होता है अक प्रत्याहार के वर्ड हैं, यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में मेरे भाई अगर आप इसको तभी समझेंगे जब आपको प्रत्याहार आप बनाना आता होगा। ठीक है, तो प्रत्याहार कैसे बनता है ये उसको जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ इसी पर बात कर लेते हैं, अक प्रत्याहार। ठीक है, और क। तो सबसे पहले अभी हम माहेश्वर सूत्र पर चले जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में अ कहाँ पर आपको दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और क आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो ये दिख रहा है। ठीक, ये अ हो गया, ये क हो गया। अब यहाँ से लेकर के आखिरी तक जितने भी वर्ड आते हैं आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने वही लिखा है अ ई उड़ रील री क ए ओ अंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अ से लेकर के क तक के सभी वर्ड देखने हैं, लेकिन हाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, आखिरी के वर्ड आपको निकाल देना है, लास्ट वाले जो भी हैं। यानी पहले का लास्ट ड़ है, दूसरे का क्या है? क है, इन दोनों को निकाल देना है। जितना भी बचेगा वही आपका अक प्रत्याहार में वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? अ ई उ रील री, जिसमें होगा वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? अ ई उ रील री। इसमें क है, इसमें भी क हो गया है, ड़ा भी आ गया है तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई। इसमें क्या है? क आ गया है तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है? रील री तक है, यहाँ पर उ है ही नहीं तो यह भी नहीं होगा। तो आपका ओवरऑल
सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देख लीजिए 2 बार पूछा गया है। ठीक, 2020-18 में। अब उसके बाद यहाँ पर बाकी के मैंने प्रत्याहारों को लगभग कुल कितने प्रत्याहार हैं आपके जो है बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे बोर्ड एग्जाम में मतलब संस्कृत में कुल 42 प्रत्याहार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रत्याहारों को लिखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्याहार हैं। तो यहाँ पर क्या है, अच प्रत्याहार। ठीक है, स्वर वाले जो भी मैंने यहाँ पर 4 प्रत्याहार को आपको कहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसी के साथ साथ आपका ये जब गड दस है, ये वाला भी अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है अच प्रत्याहार, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आएगा वर्ड, अ ई उ री ए ओ ऐ ओ। ठीक, अब जस प्रत्याहार में कौन कौन सा आएगा, जब गड द। ठीक है, स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो लास्ट है, लास्ट वाला नहीं लिखा जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। यण में क्या हो जाएगा, य व र ल, य व र ल, और लास्ट में ड़ आता है तो ड़ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, एच प्रत्याहार में क्या हो जाएगा, ए ओ अंगा भी नहीं लिखा जाएगा, लास्ट है, ऐ ओ च भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इन सवालों को तभी कर पाएंगे मेरे भाई जब तक आपको ये याद होगा। आपको इसको सबसे पहले होमवर्क है आपका कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, जुबान पर होना चाहिए ये 14 के 14 माहेश्वर सूत्र, तभी आप 1 नंबर पक्के कर पाओगे। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक, टाइप 2 पर आते हैं। दूसरा टाइप किस प्रकार से पूछ लेगा कि आपको मतलब वर्ड ही दे देगा, आपको बनाना है कि इसके कौन मतलब इसका प्रत्याहार आपको बताना है, कौन सा प्रत्याहार होगा। तो ए ओ अंग ऐ ओ च, यानी स्टार्टिंग ले लो और लास्ट में च लगा दो। एच ये भी नहीं होगा, ए से है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एच प्रत्याहार हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कुल 42 है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो 42 प्रत्याहार है मेरे भाई। 42 में यहाँ पर मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्याहार रख दिया है। वो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक आ जाए। ठीक है, तो आपके लिए तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आपको मेरे भाई प्रत्याहार अच्छे से याद कर लेने हैं। 14 के 14 माहेश्वर सूत्र अगर आप याद कर लोगे तो प्रत्याहार अपने आप बना लोगे। ठीक, इस प्रकार से। अब मेरे भाई अभी अब वर्डों के उच्चारण स्थान पर आने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फ्री मार्क बूस्टर सीरीज क्या है। तो मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर अगर आप इस पर मुझे मैसेज करते हैं तो मैं मेरे भाई आपको फ्री में, यहाँ पर वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, फ्री टेस्ट होता है, और मेरे भाई मैं यहाँ पर फ्री में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि मैं लिखता हूँ फ्री में नोट्स, टॉपर नोट्स। मेरे संस्कृत में 93 नंबर आए थे 100 में से, तो मेरे भाई मैं टॉपर्स नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ और आपका फ्री में टेस्ट भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं मेरे भाई। और आगे बढ़ते हैं अपने जो है वर्डों के उच्चारण स्थान पर आते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर वर्डों का उच्चारण स्थान, इसको भी हम बेसिक से समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी 1 नंबर का सवाल आता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको सूत्र पता होने चाहिए। सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, जैसा कि यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है। अकुह का मतलब क्या हो जाएगा, अ सबसे पहले अ आएगा, उसके बाद कु, यानी कु का मतलब क वर्ग। क वर्ग का मतलब आप समझ रहे हो कहने का, क वर्ग यानी क से लेकर के अंगह तक, अंग तक। ठीक है, च वर्ग का मतलब होता है च से लेकर के च छ ज झ इञ तक। ठीक है, ट वर्ग का मतलब होता है ट से लेकर के ट ठ ड ढ अड़ तक। ठीक है, ट वर्ग का होता है त थ द ध न तक, त से न तक। ठीक है, तो ये वर्ग का मतलब होता है। तो क वर्ग यानी क ख ग घ अंग। ठीक, और उसके बाद लास्ट में ह है तो ह। ये जितने भी वर्ण हैं मेरे भाई, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जब भी देखो आप क बोलोगे तो कंठ पर ज्यादा जोर जाता है। ठीक है, गले पर। ठीक है, ख बोलोगे तो गले कंठ पर ज्यादा जोर, गले पर ज्यादा जोर जाता है। ठीक, तो यह आपका, आई होप कि इसको समझ गए होगे। नहीं समझोगे तो इन इन उदाहरणों से आप समझ जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सूत, इचू यशाणाम तालु। ठीक, दूसरा वाला है इचू यशाणाम यानी ई। ठीक, ई, और उसके बाद चू यानी च वर्ग, च छ ज झ इञ, और उसके बाद य और स, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं मेरे भाई, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री और ट वर्ग, उसके बाद र और खटकोड़ वाला स, ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। यानी री ट ठ ड ढ अड़, ट वर्ग आता है, फिर र और खटकोड़ वाला स, ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। इसको कौन सा स बोलते हैं, मूर्धन्य स, इसको तालव्य स बोलते हैं। ठीक, और मेरे भाई एक स और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दंत स, उस वो अगला अपना अगला टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऋतु लसानाम दंत, उच्चारण स्थान क्या है, दंत होता है। ठीक, तो वर्ड क्या है, री आएगा आपका, फिर त वर्ग आएगा, त थ द ध न, फिर उसके बाद ल और स। ठीक है, ल और स ये सभी किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। ठीक, तो यह आपका टॉपिक यहाँ पर
4 यहाँ पर हमने सूत्र जो है पढ़ लिए, तो मैं एक-एक करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। अकु विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशाणाम तालुः, ऋतु रसाणाम मूर्धः, ऋतु रसाणाम दन्तः। अब एक होता है उपु पधमानीय नाम ओष्ठौ, यानी उसमें क्या आता है, प वर्ग आते हैं, उ आता है और उसके बाद यहाँ पे प वर्ग प फ ब भ म आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उ प फ ब भ म। यहाँ पर क्या है, प फिर से आ रहा है और ध्या आ रहा है, तो ये सभी नहीं लिए जाएंगे, केवल इतना ही वर्ड इसमें आएगा, ठीक है। उ प फ ब भ म, यानी उ आएगा और प वर्ग आएगा। ये किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। आप एक बार बोल करके देखो, प ओष्ठ, ओठ का ज्यादा इसमें प्रयोग हो रहा है ना, प फ ब भ म, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ से बोला जाता है, उ भी ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गए, ये यहाँ पर आप सूत्र समझ गए होंगे। अब छठे पर आते हैं, इयम नाम नासिका च, ठीक। ये छठा सूत्र है अपना, ये नासिका से बोला जाता है। देखो, नाक से बोलोगे, इया बोलो, नाक, नाक का ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इया म अंग ड न, ठीक। तो ये जितने भी वर्ड हैं मेरे भाई, इया म अंग ड न, ये नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब 6 यहाँ पर सूत्र हो गए। बाकी ओवरऑल आपके जो है सिलेबस में 9 सूत्र हैं, तो 9 के 9 सूत्र को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो अभी 7वें सूत्र पर आते हैं, ए दैत, लेकिन ये सभी ज्यादा यूज नहीं होते, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक। तो यहाँ पर ए दैतो कंठ तालु, यानी ए और ए दो चीजों से मिलकर, मतलब दो चीजों से हम बोलते हैं, यानी दोनों को जब मिलाएंगे तब जाके ए बोल पाएंगे और ए बोल पाएंगे। कंठ और तालु का जब हम संयोजन करते हैं तब जाकर के ए हम बोल पाते हैं और ए बोल पाते हैं, ठीक। अब उसके बाद ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी जब हम कंठ और ओष्ठ का उपयोग करते हैं तो हम ओ और औ बोल पाते हैं, ठीक है। आप बोल करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग हो रहा है, ठीक। अब वकारा से दंत औष्ठम, हुआ में क्या हो रहा है, दंत और ओठ दोनों का उपयोग हो रहा है, ठीक। वकारा से दंत औष्ठम। तो ओवरऑल ये आपके 9 सूत्र हो गए हैं मेरे भाई। ये 9 के 9 सूत्र आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड पीछे ले जा करके पूरा का पूरा सूत्र अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आपको दिला दे रहा हूँ, ठीक। तो स्टार्टिंग के यहाँ पर 1 से लेकर के 3 तक, फिर उसके बाद 4 से लेकर के 6 तक, ठीक। और यहाँ पर 7 से लेकर के 9 तक, ठीक। 3-3 करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद 10वां एक नोट पॉइंट यहाँ पर क्या देखना है आपको, नासिका के अंतर्गत आने वाले वर्डों का उच्चारण स्थान क्रमशः। तो अभी आपने चीज नोटिस किया होगा, इय म अंग ड़ न, ये सभी यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक। देखो, सबसे पहला छठा सूत्र जो कि हमने पढ़ा, इय म अंग ड़ न, यानी ये नासिका से बोला जाता है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पर भी इय, देखो इय यहाँ पर आ रहा है, यानी तालु से भी बोला जा रहा है। वहां पर भी हमने नासिका देखा, लेकिन ये तालु में भी आ रहा है, ठीक। और उसके बाद अंग तालु में आ रहा, कंठ में आ रहा है, ठीक। इय म देखिए ओष्ठ में आ रहा है, ठीक है। इय म अंग ड़, ड़ किस में आ रहा है, मूर्धा में आ रहा है। तो यानी ये सभी मूर्धा में भी आ रहे हैं और साथ ही साथ नासिका में भी आ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हूं मैं, ठीक। तो यानी क्रमशः इय म अंग ड़ न, ये सभी तालु ओष्ठ कंठ मूर्धा दंत भी हैं। यानी आप समझ लीजिए कि यह नासिका भी से भी बोला जाता है और तालु से भी बोला जाता है, ओष्ठ से भी, कंठ से भी, मूर्धा दंत, यानी ये मतलब इय तालु से, म ओष्ठ से, अंग कंठ से, ड़ मूर्धा से, न दंत से भी बोला जाता है। तो अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न में ये भी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, इसका यही होगा, ठीक। अब यहाँ पर ये किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, ये 12 नंबर सवाल होता है आपके बहुविकल्पी प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, री का रस्य का उच्चारण स्थान, री। तो अभी आपने एक जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा वाला सूत्र देखा होगा, उस सूत्र से क्या हो जाएगा, री और ट वर्ग और उसके बाद र और खटकोड़ वाला स, ठीक। यानी ये सभी किससे बोले जाते हैं मेरे भाई, मूर्धन्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे मूर्धा यही विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई आप बताइए किसका, आप अपने जो है कमेंट में मेरे भाई आप बताइए व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक। व का उच्चारण स्थान बताना है और उसके बाद साथ ही साथ च का उच्चारण स्थान, च का भी, ठीक है। और मेरे भाई कमेंट में इन दोनों का बताइए, और साथ ही साथ वीडियो में जाने से पहले आपको पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने वादा किया था संस्कृत में 95+ दिलाने का, तो यहाँ पर वो प्लेलिस्ट मिल रही होगी जहां पर मैंने पूरा का पूरा संस्कृत का कोर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो उस पर क्लिक कीजिए मेरे भाई, कंप्लीट कोर्स लगभग आप हफ्ते 10 दिन में कवर कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ कीजिए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा मेरे मित्रों, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।